Good evening, everyone. I welcome you all to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने मंडे ऑनवर्ड्स अपनी जो है जनरल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज वाली सीरीज को दोबारा से रीइंस्टेट करा है। कीपिंग इन माइंड जो रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो आपकी फॉरेस्टर वाली या जेकेपीएसआई वाली रिक्रूटमेंट्स हैं या कोई और रिक्रूटमेंट्स हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए तो मंडेज, वेंसडेज एंड फ्राइडेज हमारा करंट अफेयर्स का सेशन होगा। ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड थर्सडेज एंड सैटरडेज जो है हमारा स्टैटिक का रहेगा। कल का स्टैटिक का वीडियो ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस जो है हम नहीं डाल पाए, बट वी विल कंटिन्यू दैट फ्रॉम टुमारो। ये हमारा सेकंड करंट अफेयर्स का वीडियो है इस सीरीज का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहला, उत्तराखंड क्लियर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल्स। उत्तराखंड आपका जो है पहला स्टेट बन गया है भारत में जिसने अपना जो यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल्स के लिए जो है एक मैनुअल जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी है, राइट। एंड जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इस मैनुअल को क्लियर करा है और जो की प्रोविजंस है रजिस्ट्रेशन सर्विसेज को लेकर, लिव इन रिलेशनशिप्स और तत्काल सर्विसेज और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये लॉन्च करा है। स्कोप क्या है? जो आपके लॉज हैं, सिविल कोड हमेशा उन लॉज के साथ डील करता है जो मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस या मेंटेनेंस की बात करता है। एक ऑनलाइन पोर्टल और ऐप भी लॉन्च किया गया है, मोबाइल एप्लीकेशन। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए भी इसमें सिस्टम है, डिवोर्स के लिए भी है, लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए भी है, इनहेरिटेंस के लिए भी है, एंड एक मैकेनिज्म जो है ग्रीवांस के लिए भी दिया गया है। इंफॉर्मेशन किस तरह से एक्सेस करनी है, डेटा या जो रजिस्टर्ड सर्विसेज के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो भी आप ले सकते हैं। विमेन राइट्स जो हैं उसके ऊपर फोकस किया गया है, इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स दिए गए हैं, राइट टू अडॉप्शन, डिवोर्स और पॉलीगामी भी दिया, पॉलीगामी बैन्स रखे गए हैं। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, साथ ही साथ अपीलेट अथॉरिटी जो है कि किस तरह से अपील आप कर सकते हैं वो सब भी बताया गया है। तो अगर लीगल एज की बात की जाए तो औरतों के लिए वो 18 साल और मर्दों के लिए वो 21 साल है। एक कॉमन सर्विस सेंटर जो है आपके सीएससीज वो भी डेवलप किए गए हैं, हेल्पलाइन और सपोर्ट जो है इनिशिएटिव्स वो भी रखे गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। एंड आपकी ट्रेनिंग्स जो है और इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, तो ऑफिशियल्स को ट्रेन किया जाएगा, मॉक ड्रिल्स करवाई जाएंगी। इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टाइमलाइन जो है वो गवर्नमेंट बहुत जल्दी जो है अनाउंस करेगी। और अगर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात करें तो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 10,000 विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो हैं, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 24 जनवरी 2025 तक उनको ट्रेन कर दिया जाएगा। सो दिस इज अबाउट उत्तराखंड के जो सिविल कोड रूल्स हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग। महाकुंभ टू सरपास अदर मेजर ग्लोबल इवेंट्स। आपको पता होगा प्रयागराज में, इलाहाबाद में इस टाइम महाकुंभ चल रहा है जो 13 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और 26 फरवरी तक चलेगा। एंड 144 इयर्स में ये पहला एक ऐसा इवेंट आया है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं और गवर्नमेंट जो ऑफ उत्तर प्रदेश जो है अंडर योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक इंटरैक्टिव सेशन जो है ऑर्गेनाइज करवाया था। फॉरेन जर्नलिस्ट बुलाए गए थे न्यू दिल्ली में और उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है महाकुंभ से लेकर वो डिस्कस करे। ऑफिशियल्स ने जो है की इनसाइट्स बताई इवेंट के स्पिरिचुअल, कल्चरल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को लेकर। एंड उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एम्फेसाइज किया कि भाई जितने मेजर ग्लोबल इवेंट्स हैं, चाहे वो आपका ब्राजील का रियो कार्निवल हो या आपकी हज पिलग्रिमेज हो या जर्मनी का अक्टूबर फेस्ट हो, महाकुंभ ने सबको जो है सरपास कर जाना है विद ऑलमोस्ट 45 करोड़ अटेंडीज दिस ईयर, राइट। सो दैट वाज इट। फर्स्ट एवर CSR राउंड टेबल फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। तो इंडिया का जो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है उसे स्ट्रेंथन करने के लिए, उसे जो है और सशक्त और मजबूत बनाने के लिए एक CSR राउंड टेबल जो है रखाई गई। CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर कॉर्पोरेट्स को बोला जाता है कि आप भी अपने कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स को, कुछ पोर्शन अपने फंड्स को जो है एलोकेट करिए किसी पब्लिक बेटरमेंट के इनिशिएटिव के लिए। तो कुछ लोग जो हैं आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कुछ लोग जो हैं किसी ओल्ड एज में, कुछ लोग किसी ऑर्फनेज में जो है अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए भी एक CSR हुई। क्योंकि आपको पता होगा 2036 में इंडिया जो है ओलंपिक गेम्स होस्ट करने वाला है। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के, मनसुख मंडाविया, उन्होंने कॉर्पोरेट्स से अर्ज किया कि भाई एटलीस्ट एक एक स्पोर्ट जो है, एक एक कॉर्पोरेट जो है उसको अडॉप्ट कर ले और उसकी जो फंडिंग है और उसका जो ध्यान है वो रख ले।
न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुई एंड दे वांट कि इंडिया एटलीस्ट 2047 तक, जब तक हम विकसित भारत का वो ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया का एक विजन लेकर चल रहे हैं, तब तक जो है टॉप 5 ग्लोबल स्पोर्ट परफॉर्मर्स में आ जाए, क्योंकि 2047 में आपको पता होगा कि वी विल बी सेलिब्रेटिंग 100 years ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। तो ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा कॉर्पोरेट हाउसेज और ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है अपना नॉलेज और ओपिनियन जो है इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शेयर किया। पीएम म्यूजियम काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर की जो म्यूजियम और लाइब्रेरी काउंसिल है उसमें एक रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया है। जो हमारे नृपेंद्र मिश्रा थे, जो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनको रीअपॉइंट कर दिया गया है अगले 5 साल के लिए दोबारा से एज द चेयरपर्सन फॉर दिस काउंसिल। एंड प्रीवियसली इसमें 29 मेंबर्स होते, 29 मेंबर्स होते थे, बट नाउ इट हैज बीन एक्सपैंडेड टू इंक्लूड 34 मेंबर्स। एंड एम क्या है इसको एक्सपैंड करने का, सो दैट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को, डिफरेंट एरियाज ऑफ एक्सपीरियंस को, डिफरेंट व्यूज को, व्यू पॉइंट्स को जो है इसमें जगह दी जा सके। पीएमएमएल का पुराना नाम था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, और 2023 में इसका नाम जो है चेंज किया गया था, सो दैट जितने भी भारतीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं नेहरू जी के अलावा, उन सब की लेगेसीज को भी यहाँ पे शोकेस किया जा सके। ठीक है, नोटेबल न्यू मेंबर्स कौन कौन है? स्मृति ईरानी है, शेखर कपूर है, राजीव कुमार है, सैयद अता हसनैन है और वासुदेव कमात। इंडिया और स्पेन की अगर बात की जाए तो इन्होंने 2 MOU साइन करे हैं, ताकि अपने जो इनके बायलेटरल रिलेशन है एक दूसरे के साथ, उनको जो है मजबूत बनाया जा सके और गहरा किया जा सके, राइट। एंड ये अग्रीमेंट्स स्पोर्ट्स में और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो स्पेन गए थे, वहां पर ये अग्रीमेंट साइन हुए हैं। एंड ये जयशंकर साहब की दूसरी विजिट थी स्पेन में। प्रीवियस विजिट जो थी वो तब 2017 में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। एंड ड्यूरिंग द विजिट पेड्रो सांचेज जो है, बोथ कंट्रीज visit of Pedro Sanchez, both countries decided to celebrate 2026 as the year of culture, tourism and artificial intelligence. तो इंडिया और स्पेन ने डिसाइड किया है कि 2026 को कल्चर, टूरिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साल मनाया जाएगा। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ईस्टर्न इंडिया, वेस्ट बंगाल की पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में जो है ये ऑब्जर्वेटरी खोली गई है। इट इज द 6th इन द कंट्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, और पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है ईस्टर्न इंडिया में। बाकी जो है लद्दाख में है, नैनीताल में है, माउंट आबू में है, गिरवानी हिल्स पुणे में और कावालूर तमिलनाडु में है। ये ऑब्जर्वेटरी गरपंचकोट हिल्स है उसके ऊपर जो है सेट की गई है, और इसको नाम दिया गया है आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस, राइट। एंड इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द सत्येंद्रनाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस। तो उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया सिद्धू कानू बिरसा यूनिवर्सिटी के साथ, जो पुरुलिया में है, जो कि इस ऑब्जर्वेटरी को रन करेगी और अपने रिसोर्सेज शेयर भी करेगी। ठीक है। GI टैग फॉर वर्जिन कोकोनट ऑयल ऑफ अंडमान आइलैंड्स पे जो वर्जिन कोकोनट ऑयल मिलता है उसको जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल चुका है। हम एक स्टैटिक लेक्चर भी बनाएंगे इसके ऊपर, GIs के ऊपर एक्सटेंसिवली, कि इंडिया के कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जो है GI टैग्स मिला है, एंड स्पेसिफिकली JNK के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसको GI टैग मिला है। ऑल्दो प्रीवियस लेक्चर्स में ये मैंने कवर किया हुआ है, इस सीरीज से पहले वाले जो लेक्चर्स हैं आपको वो प्लेलिस्ट जो है चैनल पे मिल जाएंगी। बट अगेन हम GI पर एक एक्सक्लूसिवली स्टैटिक GK का भी लेक्चर जो है लॉन्च करेंगे आने वाले कुछ टाइम में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो मन की बात का 118th एपिसोड था उसमें बताया है कि किस तरह से जो वर्जिन कोकोनट ऑयल अंडमान और निकोबार आइलैंड में निकाला जाता है, किस तरह से उसने विमेन एम्पावरमेंट में एक रोल प्ले किया है। ये इनिशिएटिव जो था, इट एम्पावर्ड द ट्राइबल कम्युनिटीज। कैसे? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की फॉर्मेशन, ट्राइबल कम्युनिटीज को जो है सपोर्ट किया गया कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म करें, और किस तरह से वो अपने इस प्रोडक्ट को जो है मार्केट करें और सेल करें। तो इसी के चलते जो है GI टैग मिला है वर्जिन कोकोनट ऑयल को फ्रॉम अंडमान निकोबार। निकोबार डिस्ट्रिक्ट जो है उस वहां वाले कोकोनट ऑयल को मिला है। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसी की बात जो है अपने मन की बात के एपिसोड में रिसेंट में करी है। इंडिया श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका ने फाइनलाइज कर लिया है कि जो वो प्राइस पे करेंगे पर यूनिट ऑफ एनर्जी, सामपुर जो आपका सोलर पावर प्लांट है, तो उसका प्राइस क्या रहेगा। श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो अनुरा कुमारा दिसेनायके हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया इन अ पब्लिक मीटिंग येस्टरडे कि 5.97 US सेंट्स जो है पर किलोवाट आवर की एनर्जी के लिए पे किए जाएंगे। ये जॉइंट वेंचर है NTPC और सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का,
और ये प्रोजेक्ट जो है 135 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट है एंड इट इज पार्ट ऑफ इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू बायलेटरल एनर्जी कोऑपरेशन विद श्रीलंका। तो एक हमने बेसिकली सोलर रेन्यूएबल एनर्जी प्लांट जो है सेटअप करा है सैमपुर में एंड श्रीलंका की साथ, एंड रेन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए और श्रीलंका की ट्रांजिशन को सपोर्ट करने के लिए कि किस तरह से वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी से सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस तक जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की 10th एनिवर्सरी है एंड एक डेकेड हो गया है जहां पर लड़कियों को, जो आपकी छोटी बच्चियां हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का, एजुकेट करने का और एम्पावर करने की ये स्कीम जो है लॉन्च की गई थी। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने स्कीम लॉन्च करी थी एंड आपकी बहुत सारे लोग इसकी जो 10th एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए आए, ठीक है। एंड सिमिलर इवेंट्स जो है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होल्ड किए जाएंगे। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में लॉन्च की गई थी स्कीम, ठीक है। तो जो हमारा जो स्क्यूड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो है इस कंट्री में, उसको जो है इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अपने आंसर्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। वन नेशन वन लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। तो जो एसोसिएशन है लेजिस्लेटिव बॉडीज ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस AIPOC, उन्होंने रिजॉल्व किया है कि भाई एक डिसरप्शन फ्री एनवायरनमेंट और क्वालिटेटिव डिबेट और डिस्कशन होल्ड किया जाएगा जब आपकी लेजिस्लेटिव बॉडीज की प्रोसीडिंग्स होंगी। तो जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ एंड पार्लियामेंट की, उन्होंने 5 रेजोल्यूशंस जो है वो अडॉप्ट करी हैं इन दिस 85th कॉन्फ्रेंस ऑफ AIPOC जो कि पटना में हो रही थी, राइट। एंड जो है बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपना खुद का कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है लागू करें। लोकसभा स्पीकर ने यह भी कहा कि वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म मिशन कंप्लीट कर दिया जाएगा इस साल तक, सो दैट सारी लेजिस्लेटिव बॉडीज जो है ऑल ओवर द कंट्री उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके। तो दिस वाज अबाउट द न्यूज। एंड कौन है हमारे लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला साहब, ठीक है। नाइजीरिया हैज जॉइन्ड द ब्रिक्स ब्लॉक। ब्रिक्स के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। यू कैन रेफर टू द स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम की प्लेलिस्ट बनी होगी, तो उसमें ब्रिक्स का एक लेक्चर होगा, तो आप वो देख सकते हैं। तो ब्रिक्स से क्या न्यूज आ रही है? नाइजीरिया हैज ऑफिशियली बीन एडमिटेड एज अ पार्टनर कंट्री ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप। ब्रिक्स में ऑलरेडी कौन कौन था? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इस मूव से क्या हुआ? अफ्रीका की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो नाइजीरिया को माना जाता है, तो नाइजीरिया को वो रिकग्निशन मिली है और नाइजीरिया की जो कमिटमेंट है कि हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, कोलैबोरेशन को प्रमोट करें, उसे भी एक बढ़ावा मिला है। तो ब्रिक्स का बेसिक एम क्या है? जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, जो वेस्टर्न लेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, उसको बैलेंस किया जाए और जो साउथ साउथ कोऑपरेशन डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन उसे प्रमोट किया जाए। 2009 में जो है ब्रिक्स बनी थी, राइट। और साउथ अफ्रीका जो है 2010 में ज्वाइन करा था, ठीक है। तो ब्रिक्स 2023 में भी एक्सपैंड हुआ था। ईरान, इजिप्ट, एथियोपिया एंड UAE ने ज्वाइन किया था। तो नाइजीरिया 9th मेंबर बन जाता है, पार्टनर मेंबर बन जाता है। एंड अलोंग विद नाइजीरिया कौन कौन है? बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान एंड मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान। तो ये चीज ध्यान देने वाली है। इट हैज बिकम अ पार्टनर कंट्री, इट हैज नॉट बिकम अ मेंबर कंट्री बट अ पार्टनर कंट्री। ट्रंप ने ऑटोमेटिक सिटीजनशिप जो है रिमूव कर दी है। तो एक सीरीज ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन साइन किए गए जहां पर जो बिडेन की 78 पॉलिसीज को जो है रिकॉल किया गया, रिवोक किया गया, राइट। एक ऑर्डर साइन किया गया जहां पर उन्होंने कहा कि जो ऑटोमेटिक बर्थ राइट सिटीजनशिप है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन of those people who are not in the country legally, as well as those in the country legally but only temporarily, such as tourists, students and those on work visas, उनकी जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है उसको खत्म कर दिया गया। एजेंसीज को 30 दिन का टाइम दिया गया कि भाई आप ये ऑर्डर इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। एंड एक और मेजर ऑर्डर ये था कि उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉल के लिए भी एक डायरेक्शन दे दी है और बहुत सारे रीजंस दिए हैं, स्पेशली जो कोविड-19 पैंडेमिक का जो उन्होंने मिस हैंडल किया था वो, साथ ही साथ जो अर्जेंटली नीडेड रिफॉर्म्स हैं उसे अडॉप्ट नहीं कर पाए। तो उन्होंने हु को जो है बोला है, WHO को, कि भाई आप बायस्ड हो टुवर्ड्स चाइना, राइट। साथ ही साथ पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से भी विड्रॉल का उन्होंने बता दिया है और इमरजेंसी पावर्स को इन्वोक किया है और US एनर्जी प्रोडक्शन को जो है एक्सपैंड करने की बात की गई है। तो बहुत सारी नई पॉलिसीज लेकर है, जैसे टैरिफ और ट्रेड रिलेशंस विद चाइना, मैक्सिको एंड कनाडा
की बात करी है, यूएस मेक्सिको बॉर्डर के ऊपर जो है एक नेशनल इमरजेंसी लगा दी और ट्रूप्स को भी डिप्लॉय कर दिया। साथ ही साथ जो चाइना के जो टिकटॉक है बेसिकली, तो टिकटॉक के ऊपर भी बैन की बात करी है। एनर्जी पे हम बता चुके हैं कि ऑलरेडी उन्होंने एक इमरजेंसी पावर इन्वोक करी है, राइट। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज जो है वो भी एंड कर दी फेडरल एम्प्लॉयज के लिए। एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको का उन्होंने बोला है कि भाई उसको गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम दे दो, ठीक है। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 ही जेंडर्स हैं, मेल और फीमेल, थर्ड जेंडर्स को कोई उन्होंने कहा है रिकग्निशन नहीं दी जाएगी। तो जो बिडेन की एडमिनिस्ट्रेशन थी ग्रीन पॉलिसी के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज पर ही फोकस करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाने की जरूरत नहीं है, ग्रीन पॉलिसी को भी स्क्रैप कर दिया गया है। तो बहुत सारी कंट्रोवर्शियल मूव्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन का ग्राउंड टेस्ट कर लिया है। डीआरडीएल जो है, जो उनकी रिसर्च लेबोरेटरी है डीआरडीओ की, उसने 120 सेकंड का एक एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर ग्राउंड टेस्ट करा एंड मार्क 5 की स्पीड से ऊपर ये हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स जो है इन्होंने जो है वर्क करा। तो स्टेबल कंबशन देखने को मिली इनोवेटिव फ्लेम स्टेबलाइजिंग टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है। मिजेस डिस्कवर्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बेसिकली मिजेस की अगर बात की जाए तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट झारखंड और छोटा नागपुर प्लेटो में मिलती हैं। मैंने शायद ऊपर नीचे कर दिया है, मैंने ये न्यूज जो है मिस कर दी है, इसको आप वो कर दीजिए, मैं कॉपी करते हुए देखते हुए मैंने कुछ गलत वो कर दिया। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री टू ऑर्गेनाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पीएम जानमन। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। कोर एरियाज 6 कोर एरियाज पे फोकस किया, रूरल डेवलपमेंट पर, पानी पर, स्कूल्स पर, मल्टीपर्पज सेंटर्स पर, आंगनबाड़ी पर। एम क्या था कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाए और साथ ही साथ जो है ग्रास रूट्स पे इम्प्लीमेंटेशन को देखा जाए। 88 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम अक्रॉस 18 स्टेट्स पार्टिसिपेटेड एंड जो पॉलिसी गैप्स हैं उसको ब्रिज करने की बात करता है और पीएम जनमन के जो बेनिफिट्स हैं वो नेशन वाइड जो है सबको मिले, तो उसको फास्ट ट्रैक करने की बात करता है। India to celebrate Parakram Divas 2025, which is the 128th birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसको पराक्रम दिवस की तरह जो है मनाया जाता है। ये 3 दिन का इवेंट कटक में होगा, ओडिशा में, जो कि आपकी बेसिकली बर्थ प्लेस है नेताजी की, एंड उनकी अर्ली सेंसिबिलिटीज यहीं पर जो है शेप हुई थी। और इसको इनॉग्रेट करेंगे ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेलिब्रेट्स 10th एनिवर्सरी, ये हम कर चुके हैं। इसमें थोड़ा सा जो इम्प्रूवमेंट था, जो मुझे लगा मैं पीछे उसमें मिस कर चुकी हूँ, उसकी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली विज्ञान भवन में इनॉग्रेशन हुई थी एंड यूनिसेफ और यूएन वुमेन से भी आपके बहुत सारे डेलीगेट्स आए थे। तो जो मैंने आपसे सेक्स रेशियो की बात करी थी, तो इम्प्रूव्ड सेक्स रेशियो है 918 to 930 और गर्ल्स की हायर एनरोलमेंट देखने को मिली है स्कूल्स में। पहले 75.51% थी, अब 78% हो चुकी है आफ्टर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पांगसाउ पास फेस्टिवल 2025। पांगसाउ पास अगर आपको पता हो, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर है, एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3727 फीट, विच इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 1140 मीटर्स। पटकाई हिल्स की क्रेस्ट पर है एंड लीडो रोड जो है, सिटवेल रोड, उसका पार्ट है। म्यांमार का विलेज जो है पांगसाउ, उसका नाम से इस पास का नाम रखा गया है। अर्लीस्ट और इजीएस्ट रूट्स है म्यांमार से असम प्लेन्स तक जाने का। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है चौकान पास लाइज नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांगसाउ पास इन अरुणाचल प्रदेश चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात की जाए तो अहोम्स एक शान ट्राइब थी, तो उन्होंने असम एंटर करने के लिए इस पांगसाउ पास का ही यूज किया था। ब्रिटिश एरा की बात की जाए तो रेलवे रूट बनाने के लिए उसकी पोटेंशियल को जो है देखा गया था, राइट। साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 2 में बेसिकली सिटवेल रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया था ताकि ब्रिटिश इंडिया को नेशनलिस्ट चाइना के साथ कनेक्ट किया जा सके, सो दैट जापानीज फोर्सेस के अगेंस्ट जो वॉर थी उसको अच्छे से फाइट किया जा सके। पांगसाउ पास को निकनेम हेल पास भी दिया गया था बिकॉज ये पहला मेजर ऑब्स्टिकल था ड्यू टू स्टीप ग्रेडियंट्स एंड मडी टेरेन। जो स्टिलवेल रोड है कनेक्टेड टू लीडो असम टू पांगसाउ पास, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 61 किलोमीटर्स। प्रेजेंट डे की बात की जाए तो एक विंटर फेस्टिवल होता है, 2007 से हो रहा है एनुअली, नामपोंग अरुणाचल प्रदेश में, 3rd वीक ऑफ जनवरी में होता है। कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया म्यांमार के बीच में जो है
फोक डांसेस होते थे, बैम्बू डांस होता है, आपका टांगसा रैंड वॉर डांस होता है, बिहू होता है, आपके एथनिक फूड्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, ये सब जो है कल्चर जो है किया जाता है ऑफ द टांगसा नागा ट्राइब एंड अदर लोकल कम्युनिटीज। चिल्का लेक पर बर्ड सेंसस 2025 कंडक्ट कराया गया था। एनुअली एक एक्टिविटी कराई जाती है कि विजिटिंग बर्ड्स कितने हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड्स का बेसिकली सेंसस है। तो चिल्का लेक जो है एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है, एक रामसर साइट भी है। पहले ये मॉन्ट्रू रिकॉर्ड में इंक्लूडेड थी बट अब इसको हटा दिया गया है। 1165 स्क्वायर किलोमीटर्स का इसका एरिया है एंड इंपॉर्टेंट विंटरिंग ग्राउंड है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। तो सेंसस ने देखा कि ऑलमोस्ट 1127228 बर्ड्स ऑफ 196 स्पीशीज जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड करे। इसमें से 1087226 माइग्रेटरी बर्ड्स जो थे वो 109 स्पीशीज के थे एंड 40,000 से ज्यादा बर्ड्स जो थे 87 स्पीशीज के वो रेजिडेंट थे। तो अगर प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर किया जाए तो 2024 में सेंसस रिकॉर्ड किया था 1137,759 जो कि ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस ईयर, बट स्पीशीज कम थी। इस बार स्पीशीज ज्यादा है लेकिन बर्ड काउंट कम है। वेराज 2023 में भी काउंट ज्यादा था लेकिन स्पीशीज कम थी। तो स्लाइट डिक्रीज इन 2025 वाज नोटेड डिस्पाइट अ राइज इन स्पीशीज वैरायटी स्पीशीज की इंक्रीज हुई है लेकिन स्पीशीज का नंबर जो है इंडिविजुअल स्पीशीज का वो कम हुआ है। व्हाट इज कवचम? ये बेसिकली एक डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस को इम्प्रूव करने के लिए एक इनिशिएटिव आया है केरला में, जहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके टाइमली अलर्ट्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हैं डिप्लॉय किए जाएंगे सो दैट लोगों तक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। तो बहुत सारे कम्युनिकेशन मेथड्स को एक साथ इंटीग्रेट किया गया सो दैट इफेक्टिवली वार्निंग्स जो है डिसेमिनेट की जा सके। केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसको डेवलप किया है एंड सपोर्ट दिया गया था एनडीएमए ने और वर्ल्ड बैंक ने। 126 सायरन्स हैं जिनके ऊपर स्ट्रोब लाइट्स लगी हैं और 93 इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं जिसको एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू लिंक किया गया है। सायरन्स जो हैं वो ब्रॉडकास्ट करेंगे अलर्ट्स हेवी रेन्स के लिए, स्ट्रॉन्ग विंड्स के लिए, सी सर्जेस के लिए, और हर सायरन पे 3 लाइट्स होंगी, रेड, येलो और ऑरेंज। 8 लाउड स्पीकर्स जो कि ऑलमोस्ट 1.2 किलोमीटर के डिस्टेंस तक अपनी आवाज पहुंचा सकेंगे। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, स्कूल्स में, डिजास्टर प्रोन एरियाज में ये सब इंस्टॉल किए जाएंगे और 13 से 15 मीटर की हाइट पर। ठीक है, तो टेस्टिंग जो है कंडक्ट करा के तो बताया जाएगा कि किस तरह से आपने इसको आगे यूज करना है। कवचम। NEGD लॉन्चेस एंटिटी लॉकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रिवील किया एंटिटी लॉकर, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप वेरीफाई और मैनेज कर सकते हो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को। ये जो आपकी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है उसने डेवलप किया है और ये NEGD जो है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। ये इनिशिएटिव का एम क्या है? डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट करना। तो एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, सिक्योर है और बहुत सारी एंटिटीज, कॉर्पोरेशंस हो, MSMEs हो, ट्रस्ट हो, स्टार्टअप्स हो, इन सबको जो है ये देखता है। डॉक्यूमेंट स्टोरेज को, शेयरिंग को और वेरिफिकेशन को सिंप्लीफाई करता है। मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विस सिस्टम्स के साथ जो है ये इंटीग्रेट किया गया है ताकि रियल टाइम एक्सेस आपको डॉक्यूमेंट्स का मिल सके थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट डेटाबेसेस। तो कंसेंट बेस्ड शेयरिंग है, आधार ऑथेंटिकेटेड एक्सेस मैनेजमेंट है। क्लाउड पर आपको जो है 10 GB का जो है स्टोरेज दिया जाएगा। तो आपके जितने लीगली वैलिड डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन है, वो भी इस पे सेव किए जाएंगे सो दैट सिक्योर और रिलायबल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की जा सके। फिलाडेल्फी कॉरिडोर। गजा और इजिप्ट के बीच में एक लैंड स्ट्रिप है ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स की जो कि मेडिटेरेनियन सी से केरम शालोम तक जाती है इजराइल को क्रॉस करते हुए। एंड ये बेसिकली गजा के लिए एक लिंक रूट बनाई गई है स्पेशली हमास के लिए। इजराइल और गजा का कॉन्फ्लिक्ट जो रिसेंट चल रहा है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया है और 100 मीटर्स वाइड है एंड स्क्रब लैंड और सैंड ड्यून्स से बनी हुई है ये एरिया और स्मगलिंग एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। गजा को इजिप्ट से कनेक्ट करता है। 1979 में कैंप डेविड अकॉर्ड जब हुए थे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, जो बाइफर्केशन के लिए वन ऑफ द पीस नेगोशिएशंस हुई थी, तो कॉरिडोर को एक डीमिलिटराइज जोन बनाने की बात की गई थी
जैसे ही इजराइल ने गजा से विड्रॉ करा 2005 में, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और इजिप्ट ने एरिया को मैनेज करा। हाउएवर, जैसे ही हमास ने टेक ओवर किया 2007 में, उसके बाद टेंशंस बढ़ गई। तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्या है? गजा और इजिप्ट बॉर्डर के बीच में एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है विच वॉज सपोज टू बी अ डीमिलिटराइज्ड जोन एज पर द कैंप डेविड अकॉर्ड्स, बट हैज now become a bone of contention क्योंकि स्मगलिंग एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज एंड हमास के कंट्रोल के अंडर ये चीज आ चुकी है। So that is all for the news today. कुछ MCQs देख लेते जल्दी से। वर्जिन कोकोनट ऑयल गॉट GI टैग फ्रॉम, कौन से जगह के वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग मिला? अंडमान एंड निकोबार। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था ना अभी। फर्स्ट स्टेट टू पास यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ द लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम? इंडिया की क्या रैंकिंग है? इंडिया थर्ड है। विच स्टेट in India signed an MOU with Singapore to establish a fintech hub? ये मंडे वाले करंट अफेयर्स के लेक्चर में पढ़ा था। ओडिशा, भुवनेश्वर में फिनटेक हब बनाने की बात हो रही है। अब्दलकुरी आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ओशन? इट इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन। सोकोट्रा आपका जो आइलैंड्स का आर्चिपेलागो है उसका पार्ट है ये। Which organization released the Global Risks Report 2025? This was released by World Economic Forum. इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। डावोस में जो इसकी मीटिंग हुई है, आपके अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने डेलीगेशन लीड करी थी। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन इज कंस्ट्रक्टेड विथ सी। नॉर्थ स्ट्रीम की जो पाइपलाइन से गैस जो है भेजी जाती है वो कौन सी सी के अंडर है? बाल्टिक सी के अंडर। Which company launched satellites for advanced Earth observation and hyperspectral imaging? Pixel launched it. Who set the record for most Grand Slam matches played in tennis history? Novak Djokovic. ठीक है। Next, which rank did ISRO achieve in successfully docking satellites using the indigenously developed Bharatiya docking system? ISRO को 4th rank मिला है। Which country along with India declared 2026 as a dual year to celebrate cultural tourism and AI collaborations? Spain, ये आज ही पढ़ा है। Which country is India nearing a $450 million BrahMos missile deal with? कौन सी कंट्री के साथ हम डील साइन करने वाले हैं $450 मिलियन की BrahMos के लिए? इंडोनेशिया के साथ। Which country is set to become the GCC capital of the world? India is set to become the GCC capital of the world. Okay, next question. Who received the Honorary Citizen Award from Singapore for strengthening India-Singapore bilateral relations? तरुण दास को यह अवार्ड दिया गया है। What is India's global rank in QS Future Skills Index 2025? इंडिया का रैंक 3rd है। Which state has formed a 16-member task force to develop an artificial intelligence policy 2025? Artificial intelligence policy 2025 के लिए किसने टास्क फोर्स बिठाई है? महाराष्ट्र ने बिठाई है। Which country is hosting the 900 megawatt Upper Karnali hydroelectric project? नेपाल। Upper Karnali is a river in Nepal. Karnali is a river in Nepal, sorry, हाँ। Which crop did ISRO successfully germinate in space using its compact research module for orbital plant studies? ISRO ने लोबिया ग्रो करा था, सक्सेसफुली जर्मिनेट करा था। And which two sites from India have been included in the 2025 World Monuments Watch List? ये है मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एंड द भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम्स। राइट, इसमें से कुछ हम पढ़ चुके हैं, कुछ हमने नहीं पढ़े हैं, कुछ हमने आज ही पढ़े हैं और कुछ हमने परसों पढ़े थे। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। संडे को अगेन जब टेस्ट होगा तो वहां पर आपसे ये पूछा जाएगा। राइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड ऐसे ही अपना सपोर्ट, अपना प्यार बरकरार रखिए एंड लेट अस हेल्प यू अचीव योर ड्रीम्स, प्रिपेयर विद द बेस्ट एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, उनकी तैयारी में भी हेल्प करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड संडे को हम सारा जो हमने इस वीक में पढ़ा होगा उसको रिवाइज करेंगे। अदर देन दैट ये हमारा फ्री इनिशिएटिव है। इसके अलावा हमारे बैचेस जो है हर मंडे जो है लॉन्च किए जाते हैं, तो आप जो है इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। साइंस कॉलेज के ऑपोजिट अम्ब वाली गली है जहाँ पे स्प्रिंगडेल स्कूल है, उसके बिल्कुल बगल में हमारा इंस्टीट्यूट है। यहाँ दिए गए नंबर पर भी आप कॉल करके इंक्वायरी जो है ले सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, हैव अ गुड इवनिंग, बाय बाय।